माँ कसम खा के कह रहा हूं, माँ कसम, लास्ट वीडियो है, इसके बाद से कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी, चैप्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं अपनी खुशी से नहीं बना रहा हूं भाई, ये आपके कमेंट्स की वजह से बना रहा हूं। देखो मैंने आपसे वादा किया था कि जिस प्रकार के कमेंट्स आएंगे उस प्रकार का लेक्चर आएगा। आप लोगों ने कहा कि सर स्टार्ट करने से पहले एक बार, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली कि एक मेरी रिक्वेस्ट आ रहा था, मैंने कुछ प्लेजेस लिए थे वहां पर कि मैं आने वाले कुछ दिन लगातार आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूं, तो उससे पहले बच्चों ने कहा एक बार सिलेबस हो जाए। एक बार आप ये बता दो कि सिलेबस में क्या क्या हमको कंटेंट पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपका डिलीट है, क्या रिवाइज है, कौन सा थ्योरी है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा हैवी वेटेज का है, किसके बिना कोई पढ़ाई नहीं हो सकती, तो वो सारे एक बार आप मुझे ब्रीफ कर दो। तो मैंने कहा चलो 5-7 मिनट की बात है, 5 मिनट के अंदर पूरा मैं आपको बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, क्या प्रैक्टिकल है, क्या थ्योरी है। जुड़े रहना। देखो देखो अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है ना, ऑब्वियसली बात है, बड़ा फ्रेश है यार तुम लोगों के लिए। मैंने पिछली कई वीडियो में बोल चुका हूं। तो कुछ चैप्टर्स के नाम तो मैं पल्ले नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा बताने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। एक चुम्बेश्वरी चैप्टर के नाम से मैं बोलता हूं, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो यहां पर कुछ चुम्बेश्वरी चैप्टर हर्ट बनाऊंगा, उन चैप्टर को दिल के करीब रखना, फोकसली पढ़ना और मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे पहला हमारा कुछ फेज आता है कंटेंट का, तो पहला आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये पहले 4 ये प्रॉपर थियोरिटिकल चैप्टर है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से करेंगे, क्योंकि ये भाषा वाला चैप्टर है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है जी। उसके बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पर, यानी इंट्रोडक्शन बाद में, पहले भाषा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ भाषा इस्तेमाल होगी और बच्चों को नहीं आएगी तो इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा। गॉट इट। मैं सिंपल सी बात है, मैं फ्रेंच जानता हूँ, आप हिंदी जानते हो, और मैं फ्रेंच में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आपको कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो पहले हम भाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। और इस चैप्टर को थोड़ा सा बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS है, मतलब कानून है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS का मतलब कुछ नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है अकाउंट्स को बनाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो कोई कुछ भी बनाएगा अकाउंट्स, ठीक है ना। तो यहां पर हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, जो कि बाद में पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप बता सकते हो कि एक अकाउंट्स 2 प्रकार से बन सकते हैं, कैश या एक्रूवल। वो हम बाद में पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं पढ़ाने नहीं आया हूं यहां पर। ये भी चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा पहले 4 से लेके 5 दिन जो आने वाले, जो मैंने बताया थे बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन के हैं, वो इन 2 चैप्टर के हैं। इनके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। फिर आता है हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर कोई भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना रहा, ये सिर्फ बच्चों को बताई जाती है। ये क्यों कराई जाती है? कि ताकि आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स और कुछ ट्रांजैक्शन को लिखना आ जाए, लेखा जोखा बनाना आ जाए, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये 5 चैप्टर बहुत बेस हैं। मेन पढ़ाई आपकी शुरू होती है यहां से। ये है चुम्बेश्वरी चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ता नहीं हिल सकता पूरी अकाउंटेंसी के अंदर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बहुत सारी मीम्स देखे होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये यहां पर बच्चा ये जानता है कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेपर में भले ही मार्क्स का ना आए, लेकिन इसके बिना कोई भी चैप्टर नहीं होने वाला। फिर आएगा वाउचर्स, जर्नल, लेजर, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल चैप्टर्स। आपके पेरेंट्स और प्रैक्टिकल जिंदगी में सब बनाया जाता है। आजकल टैली में बनाया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर या मार्ग सॉफ्टवेयर्स, इन सब पे बनाया जाता है, लेकिन पहले मैनुअली बनाया जाता था। हम आपको मैनुअली सिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है कैश बुक, अदर बुक्स, ये भी सब बनाया जाता है प्रैक्टिकल जिंदगी में। और सबसे जरूरी चैप्टर, चुम्बेश्वरी चैप्टर, प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए भी और मार्क्स के लिए भी, वो है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप बोलोगे कि क्यों। देखो भाई, मैं खुद अपना GST भरता हूं, मतलब खुद अपना GST रिटर्न फाइल करता हूं, तो इतना नींव, इतना डीप में जाकर मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे सर मजा आ गया। और अगर बच्चे ने वो चैप्टर पढ़ लिया तो उसका बेस इतना क्लियर हो जाएगा GST को लेकर। और ये जो GST चैप्टर है, ये इन सारे चैप्टर्स पे भी लगेगा। ये पहले आप ये 4 चैप्टर पढ़ोगे, फिर GST पढ़ने के बाद दोबारा से ये 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है मेरी जान, ठीक है जी। फिर आता है कुछ ऐसे चैप्टर जो थोड़े से हाई लेवल है। बेस खत्म हो गया, बेसिक प्रैक्टिकल्स खत्म हो गया, अब हाई लेवल प्रैक्टिकल्स आएगा। ये BRS, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, रेक्टिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इकलौता चैप्टर 20 नंबर का है, ठीक है। ये 12 नंबर का, ये दोनों चैप्टर मिलाकर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, ये लास्ट में होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बैलेंस शीट,
मेरी आपने अगर इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो वहाँ पे बैलेंस शीट को लेकर कहीं कहीं मीम्स बना देता हूँ मैं, तो बैलेंस शीट मैच होती ही नहीं होती, वो यहाँ वाले चैप्टर की बात है। वो इस चैप्टर की बैलेंस शीट मैच करना थोड़ा सा टफ जॉब होता है, लेकिन कर लेते हैं। लास्ट में आता है सिंगल एंट्री, और उसके बाद 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंप्यूटर के हैं। पहले एक और चैप्टर होता था, 2 चैप्टर होते थे जो अब डिलीटेड है। वो है, पहला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो इस साल और पिछले साल नहीं आया, अब भी नहीं आएगा। एक और बहुत धुआंधार चैप्टर होता था, वो था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले 11th में था, फिर 12th में गया, फिर 12th से दोबारा 11th में आया, अब ना 11th में है ना 12th में। पिछले 2 सालों में ना 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सिर्फ CUET के बच्चे पढ़ते हैं। वो हम अगले साल बात करेंगे जब आप 12th में आ जाओगे। 12th वाले बच्चों को भी जब मैं CUET का एग्जाम थोड़ा बहुत बता रहा होता हूँ, जैसे मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, उनको मैं जरूर बताता हूँ कि भैया ये NPO चैप्टर क्या है क्या नहीं है, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन सारे, देखो मेन बात अब शुरू हुई है, जो इन सारे चैप्टर को अगर आप क्यूमुलेट कर दो तो यहां पर आप अकाउंटिंग सीखोगे एक सोल प्रोप्राइटर की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर क्या है, ये हम पहले वाले शब्द में बताएंगे, मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई दुकान, अगर कोई काम, अगर कोई बिजनेस अकेला बंदा चला रहा है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। किसी के साथ पार्टनरशिप में चला रहा है उसको पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है जी। फैमिली मिलकर चलाती है उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। कोई कंपनी है, जैसे जिसकी कॉर्पोरेट कंपनी है, उसको कंपनी कहा जाता है, लिमिटेड या प्राइवेट या पब्लिक, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कंपनीज, अलग अलग प्रकार के धंधे होते हैं, तो अलग अलग प्रकार की ही अकाउंटिंग होती है। तो यहां पर इस साल हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा सोल प्रोप्राइटर, यानी अकेला ओनर कैसे अपने बिजनेस को मेंटेन करेगा, कैसे अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, ये हम सीखेंगे इस साल पूरे के पूरे 19 चैप्टरों में। चैप्टर्स बहुत सारे हैं, सीखने को बहुत कुछ है। शुरू करेंगे हम लोग अपना, जो मैंने आपसे कहा था ना, आने वाले 5 to 7 डेज, मुझे भी नहीं पता कितने दिन लगेंगे, 5 to 7 डेज हम लोग पढ़ने वाले, जैसे बेसिक टर्म्स। पहला लेक्चर आएगा बहुत जल्द, 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके अंदर हम एक फेक बिजनेस खोलेंगे, जिसको समझने के लिए हम, मतलब एक समझने के लिए एक फेक बिजनेस खोल देंगे। बहुत प्यारा बिजनेस है, आपको मजा आएगा, हंसी भी आएगी। और कुछ हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे इंट्रोडक्शन पर, और फिर हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था वो 5 दिन भी हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। उन 5 दिन के अंदर हम लोग ये 2 टॉपिक्स करने वाले हैं, जो आपके UTPT के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है जी। सिलेबस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारे प्रैक्टिकल, अच्छा ये रहा प्रैक्टिकल, मैं ये भी बताता हूँ क्या प्रैक्टिकल है। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल 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 एंड दीज आर ऑल प्रैक्टिकल। ये थ्योरी है, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स जो है बेटा वो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, डेबिट क्रेडिट पेंसिल स्केल, बैलेंस शीट, बैलेंस ED, बैलेंस BD। 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही होगी, एंड डेट आ रही होगी, समझ रहे हो? मतलब इस प्रकार का मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो ये हमारा पूरा पूरा सिलेबस। और बुक जो मैं रेफर करूंगा वो है TS गरेवाल, ठीक है जी। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, बट मैं और मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स दे आर यूजिंग, बहुत पुरानी किताब है TS गरेवाल। मैं अपने ऑफलाइन पेड और यूट्यूब में मैं यूज करता हूं, लेकिन हाँ कुछ टेस्ट वगैरह के मैं DK गोल से भी बनाता हूं, ठीक है ना। तो ये 2 किताबों का मिश्रण रहेगा, मेजॉरिटी में TS गरेवाल। जल्दी खरीद लो, और 2 दिन के बाद धमाकेदार लेक्चर आने वाला है। तुम्हें अकाउंटेंसी से प्यार हो जाएगा, नहीं हुआ मेरा नाम बदल देना। मिलूंगा लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।